नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं संजीव। दोस्तों, आज हमारे भागलपुर कृषि मेले के सस्य विज्ञान विभाग के स्टॉल पर, जहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा रेसिड्यू को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम भानु भविश्वा। मैं एग्रोनॉमी में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये हमने इस मॉडल में अपने दिखाया है कि कैसे रेसिड्यू को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारे धान और गेहूँ बिहार का मेन फसल है, तो फसल लेने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है अपने स्टेट में तो नहीं, लेकिन हरियाणा पंजाब में रेसिड्यू को क्या करते हैं कि वो लोग जला देते हैं खेत में ही। इससे क्या होता है कि उस धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है, और उस प्रदूषित वातावरण से आज ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या फिर ऐसे प्रदूषण का लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। और ऐसे वातावरण में इसको मैनेज करने के लिए अभी का जो तकनीक है उसको अपनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हमने इस मॉडल में दिखाया है कि कैसे करके हम इस प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं रेसिड्यू, उसको मैनेज करके हम उनसे प्लेट बना सकते हैं या फिर ब्रिकेट्स बना सकते हैं, या फिर इसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास पूसा डिकम्पोजर भी आ चुके हैं, जिसके द्वारा कि इसको डिकम्पोज करके अपने खेत में ही एक कार्बन सोर्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और उसमें वेजिटेबल इसका प्रोसेस क्या है डिकम्पोज करने का, पराली का हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं? सर, इसके लिए जो पूसा डिकम्पोजर जो बनाया गया है, इसको पानी में घोल के इस जो हमारे पराली है इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, और ये लगभग 20 दिन के बाद जो होती है ये डिकम्पोज इतना हो जाता है कि ये लगभग बायोलॉजिकली ये होता है। तो 20 दिन के बाद हमारे खेतों में इसको आप मल्च करके आप छोड़ देंगे तो ये डिकम्पोज होकर मिट्टी में आप इसको अंदर इसको आप दबा सकते हैं, तो उसमें आप खाद बन जाएगी ये। तो फिर आप उसमें आप अगली फसल जो होती है वो आप ले सकते हो, या फिर आपको जी। इसके अलावा आप इसके और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे ये हमारी प्लेट बनी हुई है इस भूसे से ही, फिर ये हमारे ब्रिकेट्स हैं, बेलर हैं, या फिर आजकल जीरो टिलेज कम फर्टिलाइज़र का भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे चला गया है। तो इससे आप जो है आप सोइंग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि मेन प्रॉब्लम इसकी क्यों आती है कि हमारे एक फसल लेने के बाद दूसरा फसल लेने के लिए अगर हम इस वेस्ट को अगर आप हटाएंगे नहीं फील्ड से, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अगला फसल को समय पे लगाने के लिए। तो उसके लिए ही अगर आप जीरो टिलेज कम फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप छोटे छोटे काट के उसमें ही आप नेक्स्ट जो फसल होता है उसको लगा दिया जाता है, तो आपका टाइम भी बच जाता है। फिर उसी अनुसार ये भूसी का तेल है, यानी जिसको हम ब्रेन ऑयल बोलते हैं, जो कि आपका मार्केट में अच्छे रेट पे मिलता है, ये कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आप इस रेसिड्यू से ही आप जो है मशरूम का खेती कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में अभी उभर कर आया है सामने। तो इस अनुसार देख सकते हैं कि अगर आप इस रेसिड्यू को आप अगर मैनेज करके अगर इसको आप एक प्रॉफिटेबल मैनर से उपयोग करेंगे तो आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपने वातावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं। यही हमने इस मॉडल में दिखाया है। थैंक यू।